नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। इससे पहले हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जरूर देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेस रियंस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट फीट एट द पॉइंट्स। मतलब कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, चौथा हमें फाइंड करना है। वैसे यहाँ पर 3 हैं, रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? 4 होते हैं, है ना। तो 3 दे रखे हैं, एक हमें खुद बताना है। ठीक है, पहला पार्ट क्या दे रखा है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, मतलब कि फोर्थ हमें बताना है। तो पहले इसको लॉट करते हैं कि यहाँ पर कहां पर ये पॉइंट्स होंगे, 8 और 9। देखो एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का 9, तो 8 और यहां से ये 9, तो मतलब कि ये आ जाएगा सपोज यहां कहीं। ओके, ये आ गया, ये हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या होगा, 8 एंड 9। ओके, सेकंड क्या दे रखा है, 11 एंड 9। 11 ये रहा एक्स एक्सिस का और वाई का 9। 9 अब ये कहां आ जाएगा, ये हो गया यहां पे। ओके, 11 एंड 9। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 11 और 7। 11 और 7 मतलब कि ये यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर हमारा हो गया 11 और 7। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, तो मतलब कि यहां पर अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हूं तो ये लेंथ बन गई, और जितना ये इधर होगा उतना ही इधर आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट मेंशन होगा, और यहां से इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारी यहां पर ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला यहां पर, ये क्या होगा, इधर से देखो 8 होगा और यहां से 7 हो जाएगा, हमें यही फाइंड करना था। ओके, तो हमें फोर्थ पॉइंट हमें मिल गए, तो इसको लिखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 8 एंड 7, तो यहां पर लिखते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल is 8 and 7। ओके, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि फोर्थ पॉइंट क्या होंगे। ओके, सेकंड देखो, सेकंड में क्या देखा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो देखो ये बिल्कुल अलग है, किसी से टकरा नहीं रहा और बिल्कुल अलग है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा किसी को, तो हम सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, यस दिस इज अ गुड स्पॉट for the table। Because it is at a corner। ठीक है, मतलब कि एक कोने में है और किसी से कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको। ठीक है, बिल्कुल अलग थलग पड़ा है और कहीं पर ये हिट भी नहीं कर रहा है, तो मतलब कि गुड स्पॉट है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। तो विड्थ बतानी है, द लेंथ भी बतानी है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, और हाइट के बारे में भी हमें बताना है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, width of the table is, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर 9 और यहां पर 7, तो ये इसका width हो गया, तो कितना हुआ 1 and 2। तो यहां पर अब निकालेंगे कैसे, यहां पर देखो 9 माइनस अगर मैं 7 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, लेंथ की अगर बात करें, लेंथ ऑफ द टेबल इज, अब लेंथ देखो, लेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अब देखो 11 माइनस ऑफ 8 कर दो, क्योंकि यहां पर भी यही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें देखना है, तो वो क्या होगा, 11 माइनस 8 कर देंगे तो हमें लेंथ पता चल जाएगा। तो मतलब कि यहां पर 11 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट, तो 3 यूनिट्स हो गया। अब हमें क्या बताना है, हाइट के बारे में बताना है। देखो भाई, हाइट तो यहां पर डिफाइन नहीं की जा सकती, क्यों, क्योंकि ये 2D शेप है। ओके, इसलिए तो हाइट के बारे में लिखते हैं
height cannot be defined because this is a two-dimensional figure. ओके तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, यहां पर क्या है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, मतलब कि यहां पर जो बाथरूम डोर है वो कहां पर हिंज है, 1 और 2 के बीच में, ये चीज ओके, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 एंड 1.5 ओके। और कहां तक है ये, B2 तक है, मतलब कि 4 तक है ओके। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या देखा है, एंड ओपन इनटू अ बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब, तो मतलब कि ये जब ओपन करे तो यहाँ पर ये हिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर इसको वाइडर किया जाए, मतलब बाथरूम डोर को अगर और चौड़ा किया जाए तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हमें बताना है ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, यहां पर जो बाथरूम डोर है वो B1 पर इंस्टॉल्ड है, मतलब कि लगा हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो यहां पर बाथरूम डोर हैज अ hinge at B1 coordinate, जो कि कितना होगा 0 एंड 1.5, वाई एक्सिस पे आ रहा था इसलिए 0 एंड 1.5। अब यहां पर क्या है, बाथरूम डोर की जो विड्थ है वो कितनी है, विड्थ इज, देखो भाई कहां से कहां तक है, B1 से लेके B2 तक, और ये 4, यहां पर जो पॉइंट है वो कितना है, यहां पर 0 और 4 है, ठीक है। तो मतलब कि 4 माइनस 1.5, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट्स ओके, ये हुआ ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर जो बाथरूम डोर है वो कितना है 2.5 यूनिट्स है, और वार्डरोब का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 2 3, मतलब कि यहां से यहां तक 3 यूनिट, तो मतलब कि ये बिल्कुल भी टकराएगा नहीं, ठीक है। मतलब कि वार्डरोब डिस्टेंस फ्रॉम द बाथरूम डोर इज 3 यूनिट, ठीक है। सो इट इज नॉट हिट द वार्डरोब ओके। तो बाथरूम डोर इससे नहीं टकराएगा। अब यहां पर कहा था कि इसमें अगर चेंजेस किया जाए, इसको और वाइडर किया जाए तो क्या होगा, डोर मे बी वाइडर देन इट कैन हिट द वार्डरोब, मतलब कि इसको बाथरूम डोर को और वाइडर किया जाए, मतलब कि यहां से इधर की साइड किया जाए, जब ओपन करेंगे तब ये वार्डरोब में टकरा जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन होगा बाथरूम डोर को जो है वो किस पे लगाओ, B2 पे लगाओ, और वो अंदर की साइड खोलो, तो फिर ये नहीं टकराएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि यहां पर आएगा हमारा शो बाथरूम डोर
hinge at B2 coordinate. Which door will open inside the bathroom? ये सबसे बेस्ट होगा। अगर हम इसको वाइडर करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, B2 पे लगना चाहिए, B2 कोऑर्डिनेट पे, और ये अंदर की साइड ओपन होना चाहिए। तो ये वार्डरोब से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और ये बिल्कुल सही तरीका होगा। या हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें स्लाइडर डोर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो लिखना है तो वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या देखा है, लुक एट द रीजन बाथरूम, मतलब कि ये जो है बाथरूम का एरिया। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम, मतलब कि हमें ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, किस किस के, O, F, R, P के, तो मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो यहां पर क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम, तो यहां पर क्या क्या है, O, फिर F, R और P, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो O, F, R, P, O तो हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है। F की बात की जाए तो यहां पर आएगा, मतलब कि 0 और 9 हो गया, ठीक है, तो ये 0 एंड 9 होगा। फिर R ये है, यहाँ पर -6 है, और इधर से देखा जाए तो ये 9 आ जाएगा, मतलब कि -6 और इधर से 9, तो यहाँ पर -6 एंड 9 हो गया। ओके, और P की बात की जाए तो ये तो देखो ऑन द एक्स एक्सिस ही आ रहा है, तो यहाँ पर Y क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वो 0 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 एंड 0। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट सेकंड में क्या कर रखा है, व्हाट इज द स्पेस ऑफ सॉवरिंग एरिया SHWR इन राइजन बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स। अब हमें किसको बताना है, SHWR के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब कि सेकंड पार्ट में हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सॉवरिंग एरिया। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एरिया, वो क्या क्या होगा, इसमें क्या है, SHWR। ओके, तो S के देखो पहले तो S -6 और इधर से 6। ओके, यहां पर क्या आ गया, इधर से -6 एंड 6 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट। अब H की बात की जाए तो यहां से 3 और इधर से 6, तो यहां पर अगेन -3 एंड 6। और W की बात की जाए तो यहां से -2 और इधर से 9, ठीक है, -2 एंड 9 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट R हमने ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है, जो कि देखो ये रहा -6 एंड 9 है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के लिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ठीक है भाई, आप ध्यान दो। थर्ड पार्ट में कितना है, मेक ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश मशीन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेस ऑफ दीज स्पेस। ओके, तो देखो भाई यहाँ पर 3/2 का हमें क्या करना है, वॉश बेसिन देखना है। तो 3/2 का जो वॉश बेसिन होगा वो कहां पर होगा, ध्यान दो, यहां से देखो वॉश बेसिन ये है, तो 1 2 3 ये चीज हो गई। अब 2 इसकी विड्थ होनी चाहिए, तो मतलब कि 2, यहां पर देखो ये 2 है,
यहां से इस तरीके से चला जाएगा, तो ये वॉश बेसिन बन गया, वॉश बेसिन का एरिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं कोऑर्डिनेट्स, उनको मेंशन करने हैं, मतलब कि उनको लिखने हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -3 एंड 2, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितना होगा, -6 और 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 4 पॉइंट आ गए, इनको हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब कि थर्ड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश मशीन। वॉश बेसिन। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इसमें देखो P हो गया, इसको मान लेते हैं Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, दिख नहीं रहा, एक मिनट, ये हमारा यहां पर ये जो पॉइंट होगा इसको Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और PQ ST A1 इसको D ले लेते हैं और इसको E कर देते हैं मेंशन। ओके, ये चीज हो गई। तो यहाँ पर PQ DE, P P फिर Q फिर D और E, ये पॉइंट्स हो गए। देखो P की बात करें तो वो तो क्या होगा, -6 एंड 0 हो जाएगा, तो -6 एंड 0, और Q की बात करें तो यहां पर आ रहा है तो -3 एंड 0 हो गया। फिर ये 2 क्या था, 2 फीट इसकी विड्थ थी, तो यहां पर देखो 3 और 2 हो गया, तो मतलब कि -3 एंड 2, और E की बात करें तो वो -6 और 2 हो जाएगा, -6 एंड 2, ये चीज हो जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट्स हो गए किसके, वॉश मशीन के। अब किसका देखना है, टॉयलेट का देखना है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। अब इसमें देखो इसका विड्थ, लेंथ एंड विड्थ कितना है, 2 × 3, तो 2 फीट की अगर बात करें तो 1 2 यहां पर आ जाएगा, मतलब कि ये चीज हो जाएगी यहां तक। ओके, 2 और 3 इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब कि 1 2 और 3 यहां तक, ये हो गया टॉयलेट एरिया। अब इसको E, इसको मान लेते हैं यहां के जो पॉइंट है वो F, इसको G और I से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या होगा, E पॉइंट जो हुए वो हमने पहले ले रखे हैं, -6 एंड 2 हो जाएगा। फिर F का जो पॉइंट है वो देखो यहां से -4 और इधर से 2 हो जाएगा, तो मतलब कि -4 एंड 2। उसके बाद G के जो पॉइंट है वो क्या होंगे, देखो -4 और इधर से ये जो होगा ये 5 हो जाएगा, -4 और 5, -4 एंड 5। और फिर H पॉइंट पहले से था इसलिए हमने I मेंशन करा है, तो I क्या हो जाएगा, I हमारा इधर से -6 और इधर से 5 हो जाएगा। ओके, तो -6 एंड 5। ठीक है, इसकी जो डायमेंशंस था वो 3 × 2 का था, और इसका जो डायमेंशन है वो 2 × 3 का है। फीट में था तो लिखना हो तो लिख लेना फीट, और इसका भी फीट में ही था, तो इसलिए ये पॉइंट बने, और यहाँ पर ये था तो इसलिए ये पॉइंट आए। तो मतलब कि इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर 4th क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या देखा है, अदर रूम्स इन द हाउस। फर्स्ट पॉइंट देखा है, राइजन्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point B to point A. Sketch the dining room and
मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स, मतलब कि इसके कॉर्नर्स हैं वो भी इसमें मार्क करने हैं। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें आगे भी इसमें ड्रॉ करना है। ओके, तो इसकी शेप जो है देखते हैं। देखो भाई, ये कहां से बोला है इसने, ए पॉइंट और पी पॉइंट से, है ना। इसको ड्रॉ करना है, इसको बढ़ाना है, जो कि कितना होना चाहिए 18, तो इसकी लेंथ होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए। तो ध्यान दो, यहां से काउंट करो यहां तक, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर ये 18। तो ये तो पूरी इसकी लेंथ हो गई। विड्थ कहां तक ले जानी है 15 फीट, मतलब कि 15 पॉइंट तक आनी चाहिए। तो यहां से हम लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि स्ट्रेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके बच्चे, तो ये हो गया। अब यहां पर इसमें पॉइंट मेंशन करते हैं। पॉइंट यहां पर क्या हो जाएंगे, देखो यहां पर इसके में -1, फिर -2, -3, -4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट वन इज 15। ये हो गए। ओके, अब यहां पर इसको पूरा एक रूम बनाना है जो कि विड्थ कितनी होनी चाहिए 15 तक होना चाहिए। तो यहां से भी इसको एक्सटेंड करना है और इधर से भी इसको एक्सटेंड करना है। तो सपोज यहां से ये हो गया। ओके, इधर भी एक्सटेंड करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, और 15 से बोला था तो ये हो जाएगा रूम। ओके, यहां से कुछ इस तरीके से ये हमने एक रफली ड्रॉ कर लिया है। अब स्केल से नाप के बनाना बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब कि ये पॉइंट, यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स ही आपको बताने हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गए 12 एंड -15। ओके, और यहाँ पर बात की जाए तो -6 और -15, ये तो हमें दे ही रखा है, मतलब कि -6 एंड 0 और ये 12 एंड 0। ओके, तो यहां पर फर्स्ट का आंसर जो होगा वो क्या आया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फर्स्ट पार्ट का, कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग रूम। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम, ये क्या क्या होंगे। अच्छा, इसको नाम देते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मैंने आई तक खत्म करा था। ठीक है, आई इसको जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको के से। ओके, तो यहां पर हमारा क्या क्या बना, पी, पी का पॉइंट्स -6 एंड 0 और फिर ए पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं। ए हमारा कितना है 12 एंड 0। उसके बाद जे, जे हमारा आया 12 एंड -15 और फिर के जो है वो कितना है -6 एंड -15। तो ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स जिसकी लेंथ कितनी थी 18 फीट इंटू विड्थ 15 फीट। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ये पॉइंट हुए। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में क्या क्या रखा है, प्लेस अ रेक्टेंगल 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब ये सारा एरिया जो है हमारा कौन सा है, डाइनिंग रूम का है। ओके, ये पूरा एरिया जो हमने बनाया ये क्या है, डाइनिंग रूम का है। ओके, अब इसके बिल्कुल सेंटर में देखना है, सेंटर अब कैसे निकालेंगे। तो यहां पर सेकंड पार्ट के लिए सेंटर पॉइंट
ऑफ डाइनिंग रूम। ठीक है, सेंटर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ए और के मिड पॉइंट फाइंड कर दो। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड के। ए एंड के तो ए का जो पॉइंट है वो क्या था, ए का जो पॉइंट है वो 12 एंड 0 है, एंड के का जो पॉइंट है वो क्या है, -6 एंड -15 है, -6 एंड -15। तो x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा x1 और ये y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x इज इक्वल टू, x2 मीन्स -6 प्लस ऑफ x1 मीन्स 12 डिवाइड बाय 2। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 6 आया, क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो 6/2 इसको कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरीके से y का देखेंगे, y जो है, y का क्या आएगा, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो y इज इक्वल टू -15 है, फिर प्लस ये 0 हो गया अपॉन में 2। तो y इज इक्वल टू -15/2 होगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो मतलब कि सेंटर पॉइंट जो हुए वो क्या हुआ, सेंटर पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम वो हमारा क्या आया, 3 एंड माइनस का 7.5। अब इसको ढूंढो, ये कहाँ है, देखो भाई 3 तो ये रहा और 7.5 यहाँ कहीं होगा। तो मतलब कि ये आ जाएगा इधर से यहाँ कहीं मेंशन हो जाएगा। ओके, जो कि क्या कहलाएगा, सेंटर पॉइंट कहलाएगा। सेंटर पॉइंट कितना, 3 एंड माइनस का 7.5, ये चीज होगी। ओके, अब यहां से क्या करना है आपको, जो भी इसका विड्थ था, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, मतलब कि टेबल का टेबल इज, वो कितना है, 5 यूनिट है, और विड्थ जो है, विड्थ ऑफ डाइनिंग टेबल इज, वो कितनी दे रखी है, 3 फीट दे रखी है, मीन्स 3 यूनिट। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले तो हाफ देखेंगे। ओके, एडजस्ट करते हैं पहले इसको। हाफ ऑफ द डायमेंशन, ठीक है, या इसका हाफ करेंगे तो वो क्या क्या होगा, तो हाफ डायमेंशन ऑफ द टेबल इज 5 का हाफ 2.5 फीट होगा, इनटू 3 का हाफ 1.5 फीट होगा। ओके, तब 1.5 और 2.5 ये देखना है हमें। अब 1.5 अगर चले कहां पर, इसकी विड्थ में, तो 1.5 कहां होगा, ये 7.5 है, तो 1.5 अगर नीचे आए तो हमें कहां मिलेगा, 9 पे मिलेगा। ओके, और इतना ही ऊपर जाना है, तो ऊपर जाएंगे तो यहां पर कहां आएगा, 6 पे आएगा। ओके, अब इसमें ये विड्थ हो गई। लेंथ की बात करें तो हाफ हाफ करना है, 2.5 अगर हम इधर चलते हैं तो 2.5 1 2 एंड 0.5, मतलब कि यहां पर से इधर की साइड आ गए और यहां पर एक पॉइंट बनेगा। ओके, जो कि क्या होगा, 0.5 और माइनस का 9, ये पॉइंट बना। और इधर की साइड ही इतना ही आना है, तो इतना आएंगे, मतलब कि 2.5 आएंगे तो यहां से 1 2 और यहां पर मतलब कि 5.5 बनेगा। तो इधर की साइड आए तो यहां पर हमारा कितना बना, यहां पर बन जाएगा 5.5 और माइनस का 9। ओके, ये हो गया। अब जितना इसका लेंथ हुआ उतना ही ऊपर भी होगा, मीन्स यहां तक और इधर
यहां तक। तो यहां पर तो 0.5 एंड 6 बन गया माइनस का, ओके। और यहां से इधर की साइड आ रहे हैं तो ये पॉइंट बना, ठीक है भाई। तो यहां पर 5.5 कॉमा कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल गया और इसकी विड्थ, अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी बिल्कुल सेंटर में टेबल अरेंज हो जाएगी, किसकी, डाइनिंग टेबल, ओके। तो ये आ जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, यहां पर बना देते हैं, इसको mn ले लेते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको n से, ये हमारे mn हो गए, और इसको t और इसको u से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। ये चीज हो गई। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे टेबल के, डाइनिंग टेबल के, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल वो क्या क्या हो गए, m का पॉइंट 0.5 और -9, तो यहां पर 0.5 और -9 हो जाएगा। n की अगर बात करें तो कितना हो, 5.5 -9, 5.5 और -9। उसके बाद t, ठीक है, t का 5.5 और -9 हो गया, सॉरी -6 होगा, ओके। t और u का 0.5 और -6, 0.5 और -6। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने क्या करा था, हाफ डायमेंशन ऑफ द टेबल 2.5 फीट एंड 1.5 फीट। ऐसा क्यों लिया, क्यों, इसलिए देखो हमारे सेंटर पॉइंट ये थे। अब जो सेंटर होता है वो टेबल के बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक है। तो हाफ ऊपर और हाफ नीचे, मतलब कि आधा ऊपर हो जाएगा आधा नीचे हो जाएगा, इसलिए ना हमने हाफ इसका विड्थ देखा और हाफ ही इधर की साइड जाएंगे, हाफ ही इधर की साइड आएंगे, ओके। इसीलिए इसका लेंथ जो था वो भी हमने हाफ देखा 2.5। तो 2.5 जब हम इधर गए तो हमें क्या मिला 0.5, और इधर की साइड आए तो यहाँ पर कितना मिला 5.5। तो टोटल लेंथ जो हुई वो कितनी बन गई, 5 बन गई, क्योंकि हाफ इधर, टोटल कितना हो गया 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से ऊपर हाफ और नीचे हाफ दोनों मिला के 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर हाफ डायमेंशन देखा था इसका, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, ओके। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।